योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 96। प्रबुद्ध हुए राजा को दृश्य सत्ता का परिमार्जन जिस उपाय से हो सकता है उस उपाय का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, राजा शिखीध्वज पूर्वोक्त रीति से परब्रह्म में विश्रांति पाकर वायु शून्य प्रदेश में स्थित दीप के सदृश मुहूर्त काल तक निश्चल रूप से स्थित हो गए। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होने से उनका मन तुच्छ बाह्य वृत्तियों से निर्मुक्त होकर प्रसन्न हो गया था। अनंतर राजा शिखीध्वज ने, जो निर्विकल्प समाधि में तत्पर थे, अखंडाकार वृत्ति रूप विकल्प को भी तिरस्कृत कर क्षीर समुद्र में गिरे हुए जलबिंदु के सदृश अंतःकरण को ब्रह्म रूप बनाकर ब्रह्म में एक रूप से जब प्रविष्ट होने की इच्छा की, तभी उस अवस्था को ताड़कर अपनी सहज लीला भरी वाणी से कुंभ ने उन्हें तत्काल जगाया। समस्त दृश्यों के अधिक क्या कहें, अखंडाकार वृत्ति के भी विलय के साथ हम निरतिशय ब्रह्मानंद के सागर में प्रविष्ट होने की इच्छा कर रहे थे। आपने बीच में व्यर्थ ही व्युत्थित कर विघ्न डाला। अब हमें वहां प्रवेश मिलेगा ही नहीं। इस तरह राजा की कहने की इच्छा जानकर कुंभ कहते हैं। कुंभ ने कहा, हे राजन, अब आप अज्ञान रूपी निद्रा से जाग गए हैं और निरतिशयानंद रूप बनकर स्थित हैं। इसलिए अब न तो आपको समस्त दृश्यों के विनाश से कोई मतलब है और न उनके अविनाश से ही कोई मतलब है। अर्थात अज्ञान रहने पर परब्रह्म रूपी आनंद समुद्र में प्रवेश नहीं हो सकता। जब अज्ञान का विनाश हो गया तब तो दृश्यों का विनाश हो चाहे न हो, एक बार देखा गया ब्रह्म सदा ही अनावृत और सुलभ रहता है। हे प्रिय, एक बार विस्पष्ट रूप से देखा गया आत्मा समस्त अनिष्ट कारक वस्तुओं का आश्रय नहीं रहता, यानी उस आत्मा में दुखप्रद प्रपंच का संबंध रहता ही नहीं। अब आप समस्त कल्पना रूपी कलनों से निर्मुक्त होकर जीवन मुक्त बन गए हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम भद्र, जब मुनि श्रेष्ठ उस कुंभ ने राजा शिखीध्वज को उस तरह समझाया, तब वह बोधपूर्ण हो गया और महामोह रूपी पिटारी से बाहर निकलकर खूब शोभने लगा। यद्यपि उसकी बुद्धि पूर्ण विश्रांत हो चुकी थी, व्युत्थान काल में भी क्षण मात्र में ही उसने समस्त दृश्यों की असत्यता जान ली थी। तथापि उस मुक्तात्मा ने लीला से, यानी कुंभ के परिपक्व बोध के साथ अपने बोध की तुलना करने की लीला से कुंभ से कहा। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मानदी, हे आनंददायक, यद्यपि यह सब कुछ मेरा एक तरह से ज्ञात प्राय ही हो गया है, तथापि बोध की दृढ़ता के लिए मैं आपसे जो कुछ प्रश्न करता हूँ उसे फिर मेरे समक्ष कहिए। ब्रह्मरूप पद निरतिशय सुख रूप, दुख शून्य और अशुद्ध चेताओं से अगम्य है। उस पद के अविद्या से आवृत होने पर उसमें दृष्टा, दृश्य और दर्शन नामक यह विश्वरूप ज्ञान किस निमित्त से होता है? क्या वह सत निमित्त से होता है या असत निमित्त से? सत निमित्त से तो हो नहीं सकता, कारण कि सत वस्तु में विकार आदि नहीं रहते। असत से भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस बोध में सत्व का जो परिज्ञान होता है वह होगा ही नहीं।
उस प्रकार पूछे गए तथा अध्यास द्वारा उन दोनों की उपपत्ति करने वाले कुंभ मुनि, आपका प्रश्न युक्तिपूर्ण है और प्रश्नकर्ता आप कहे जाने वाले अर्थ के अवधारण में पटु भी है, यूं प्रशंसा करते हैं। कुंभ ने कहा, हे महाराज, मैंने पहले जिस आत्म तत्व का उपदेश दिया था उसे ग्रहण कर अज्ञान रूपी आवरण से निर्मुक्त हो जाने के कारण आप दैदीप्यमान होकर खूब शोभ रहे हैं। अब आपको जानने के लिए जो यह कुछ बच गया है उसे सुनिए। सबसे पहले अध्यास की सामग्री बतलाने के लिए अध्यारोप कर संस्कार सहकृत अज्ञान सबल अधिष्ठान का दिग्दर्शन कराने वाले कुंभ मुनि पूर्व सृष्टि का प्रलय दर्शाते हैं। राजन, यह जो कुछ भी स्थावर जंगम नानाविध आकार प्रकार से भरा हुआ जगत दिखाई पड़ता है वह सब कल्प की समाप्ति में विनष्ट हो जाता है। कल्पांत में एकमात्र बाकी बचे हुए अधिष्ठान को दिखलाते हैं। तदंतर जबकि महाकल्प का तांडव समाप्त हो जाता है तब एकमात्र प्रसन्न गंभीर व्यापक रूप सार वस्तु परब्रह्म तत्व अवशिष्ट रह जाती है। वह न तो तेज से तुलित की जा सकती है और न घन अंधकार से तुलित की जा सकती है। वह वस्तु चिन्मात्र स्वरूप है, उसमें किसी तरह का मल नहीं है, शांति का आधार है, चारों ओर चमकता निरवधि आकाश है, उसमें किसी प्रकार की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जिसके विषय में मैं कुछ कह रहा हूँ वह केवल स्वस्वरूप का साक्षात्कार करने वाली बुद्धि से युक्त होकर जब प्रकाशित होने लग जाती है तब अज्ञान काल में प्रतीत अज्ञान आदि मल उसमें नहीं रहते, अतः अत्यंत स्वच्छ हो जाती है। क्रोधादि विकार उसमें रहते नहीं, चारों ओर उसकी सत्ता है। उज्ज्वल परमात्म स्वरूप वही प्रसन्न ज्ञान रूप तेज है। उसमें अनुमान आदि तर्कों का प्रसार होता नहीं। वह बाह्य इंद्रियों की विषय नहीं है, वह सम शिव और आनंदित है। जिसको ब्रह्म निर्वाण कहते हैं वह वही है। सर्वत्र पूर्ण रूप से उदित आत्मज्ञान से नितांत पूर्ण है। जितने छोटे से छोटे पदार्थ हैं उनमें सबसे छोटा सूक्ष्म यही है। जो स्थूल से भी स्थूल पदार्थ है उनमें सबसे स्थूल यही है। गुरुतम पदार्थों में सबसे गुरुतम और श्रेष्ठों में सबसे बढ़कर श्रेष्ठ भी यही है। महात्मन, यह इस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म है कि इसके सामने यह जो आकाश है वह अणु के सामने स्थित स्थूल रूप महामेरु के समान स्थूल मालूम पड़ता है और वह इतना अत्यंत स्थूल है कि उसके सामने यह सारा ब्रह्मांड परमाणु के सदृश सूक्ष्म रूप से कहीं भासता है और कहीं भासता भी नहीं। इस तरह का माया सबल जो अधिष्ठान रूप पद है उसमें पूर्व के संस्कारों के उद्बोधन से उद्भूत हुआ तत्त प्राणियों के कर्म को अनुसरण करने वाला अध्यास जनित जो विश्व रूप का प्रकाश है वही नारायण से उत्पन्न हिरण्य गर्भ का अहं भाव रूप ज्ञानाध्यास है। यह आप जानिए। उस ज्ञानाध्यास में विषय रूप से स्थित जगत ही विराट रूपी विषयाध्यास है। अध्यास पक्ष में अधिष्ठान की सत्ता ही से कार्य और कारण दोनों में सत्ता का निर्वाह हो जाने के कारण उसमें सत्ता की प्रतीति ज्ञान से उसका बाध और सत्वस्तु की कुटस्थता अनुपपन्न नहीं हो सकती। यह आशय रखकर दृष्टांत पूर्वक अध्यस्त की अधिष्ठान से अभिन्नता बतलाते हैं। महात्मन, जैसे वायु और वायु का स्पंदन इन दोनों में भेद नहीं है वैसे ही शून्य रूपता और आकाश रूपता के सदृश चैतन्य रूपता और अहंग रूपता में भेद नहीं है। यह असत कार्यवादियों के मत में दीक्षित न हो जाए, इस अभिप्राय से केवल अधिष्ठान सत्ता से ही कार्य की ब्रह्म में त्रैकालिक सत्ता है यह भी दृष्टांत देकर बतला रहे। कुंभ विशेष
ज्ञातव्य दर्शाते हैं। देश और काल से परिच्छिन्न भेद प्राप्त जल में विद्यमान तरंग आदि जल रूप कारण को लेकर जैसे सहेतुक है, उनकी जल सत्ता से अतिरिक्त सत्ता जैसे नहीं है, वैसे देश और काल से अपरिच्छिन्न ब्रह्म में प्रतीयमान जगत सहेतुक नहीं है, क्योंकि तरंग आदि स्थल में आंतरालिक जल कारणता के सदृश यहाँ कोई आंतरालिक कारण नहीं है। ब्रह्म तो मूल कारण ही है, अतः निर्हेतुक की पृथक सत्ता कैसे होगी? किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। देश काल परिच्छिन्न सुवर्ण में कटक आदि सुवर्ण रूप कारण को लेकर सकारण है, उनकी जैसे पृथक सत्ता नहीं है, वैसे ही देश काल आदि परिच्छेद से शून्य ब्रह्म में विद्यमान निर्हेतुक जगत की भी ब्रह्म से पृथक सत्ता नहीं हो सकती। इसी तरह वह ब्रह्म रूप सार वस्तु श्रेष्ठ है, उसका समस्त जगत के ऊपर साम्राज्य है। वह अविनाशी, अद्वैत, निर्मल और परम शांत है। समस्त जगत उसके सामने तिनके के टुकड़े के सदृश अति तुच्छ है। इसी प्रकार यह पर वस्तु ऐसी कल्याण रूप है, ईश्वर रूप, जिसके अस्तित्व से प्रसिद्ध यह जगत पदार्थों की शोभा अस्तित्व धारण करती है। हे राजन, कल्प प्रलय के अनंतर अवशिष्ट रहने वाली वह सारभूत वस्तु इस समस्त ब्रह्मांड में एक ही है, केवल वह चिन्मात्रत्व रूप ही है, निरूपाधि प्रेम का आस्पद है। द्वितीय की सहिष्णुता न होने से यद्यपि वह एक है, तथापि एकत्व की आश्रय नहीं है। इसलिए हे राजन, कोई भी दूसरी कल्पना इस संसार में है ही नहीं। जो आपको निर्मल आत्म तत्व अवगत हुआ है, वही परिपूर्ण और अविनाशी है। संपूर्ण आकार प्रकारों से युक्त होकर मानो उदित हुआ वह सर्वस्व रूप होकर सदा ही स्थित रहता है। इंद्रियों से दृश्य न होने के कारण तथा हाथ आदि से प्राप्य न होने के कारण वह न कार्य है और न कारण। प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणों से वेद्य न होने के कारण वह स्वानुभव मात्र गम्य कुछ अनिर्वचनीय ही उत्तम वस्तु है। वह सबकी आत्मा है और सब इसकी आत्मा है। अति सूक्ष्म, स्वच्छ तथा अनुभव मात्र रूप है। व्यवहार की दृष्टि में शब्द और शब्दार्थभूत समस्त पदार्थों का ही वह स्वरूपभूत है, अतः अपने आप ही अपना कारण कैसे होगा? परमार्थ दृष्टि में अगम्य, अति उत्कृष्ट, अद्वितीय प्रकाश का स्वरूपभूत है, अतः अद्वितीय वस्तु कारण किस द्वितीय के लिए होगी? एवं व्यवहार में अद्वैत असत है और द्वैत सत है, परमार्थ में तो अद्वैत सत और द्वैत असत है। ऐसी परिस्थिति में सत और असत का परस्पर कार्य कारण भाव हो ही कैसे सकता है? वास्तव में जो किसी का बीज नहीं है और जो शब्द से अगम्य होने के कारण नहीं होता, उस व्यापक वस्तु से प्रमाण प्रमेय रूप जगत कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। वह न कर्ता है, न कर्म है और न कारण ही है। केवल वह सत्य, चिदघन और विकृति शून्य है। आत्मरूप अन्य प्रमाणों से अगम्य तथा अविनाशी स्वात्मानुभव रूप भी वही है। इन सब बातों से अध्यास पक्ष में किसी को भी जन्म आदि विकार की प्रसक्ति नहीं होती, केवल कूटस्थत्व ही सिद्ध होता है। हे मुने, इससे यह सिद्ध हुआ कि परब्रह्म से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती। क्या कोई भी पुरुष किसी तरह से क्या सकारण तरंग आदि को जलादि से पृथक प्राप्त कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। बस इसी तरह देश काल के परिच्छेद से शून्य ब्रह्म में अकारण जगत भी ब्रह्म से पृथक नहीं रह सकता। निष्कर्ष यह है कि लोक में यह प्रसिद्ध है कि तरंग के प्रति जल कारण है, परंतु विमर्श काल में सकारण तरंग जल से भिन्न नहीं ठहरता।
इसी प्रकार परिच्छेद शून्य ब्रह्म में विचार काल में जगत कारणता ठहर नहीं सकती। जलेस्ति देश कालांते इत्यादि जो पहले कहा गया था उसी का आपने यहाँ पर उपसंहार किया, परंतु उसमें ऊपर नीचे उक्ति का जो वैषम्य आपने किया है उसका तात्पर्य क्या है, यों राजा पूछते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, जल आदि में जो तरंग आदि हैं वे तो सकारणक है, यह मैं मानता हूँ, परंतु यह नहीं मानता कि परब्रह्म में अहंता आदि जगत अकारणक है। समुद्र पंचीकृत जल का कार्य है, अतः पंचीकृत जल के कारणभूतों के द्वारा तथा वायु आदि अन्य निमित्तों के द्वारा जल के परिणामभूत तरंग आदि सकारणक है, परंतु ब्रह्म का तो कोई कारण प्रसिद्ध है नहीं और न कोई उसका सहकारी कारण है, इसलिए ब्रह्म विवर्त जगत का अकारणक कहा। यही वैषम्य मेरा अभिप्रेत है। इस तरह वैषम्य तत्व ज्ञान के पूर्व कोई समझ नहीं सकता, परंतु आपने तो तत्व अब जान लिया है, अतः आपके लिए वह सुबोध है। कुंभ ने कहा, हे राजन, आपका कथन सत्य है, परंतु आपने तो अब तत्वतः सब कुछ जान लिया है, इसलिए उस वैषम्य का परिज्ञान आपसे दूर नहीं रह सकता। यह अहंता आदि जगत इस ब्रह्म में कुछ अस्तित्व ही नहीं रखता। सब द्वैत का बाध हो जाने के कारण यदि आप जगत अकारणक है यूं कहते हैं तो ब्रह्म में जगत है यह क्यों कहते हैं? ऐसा कहने में तात्पर्य क्या है, इस पर कहते हैं। जगत शब्द का प्रसिद्ध जो अर्थात्मक स्वरूप है उससे निर्मुक्त परम शांत कल्याणमय परमात्मा ही जगत है, उससे अतिरिक्त कुछ है नहीं। आकाश में सूक्ष्मतर आकाश ने ही उसका निर्माण किया है, अर्थात जैसे आकाश में सूक्ष्म भूत माया रूप आकाश से गंधर्वादी नगर निर्मित होते हैं, वैसे ही ब्रह्माकाश में भी सूक्ष्म भूत माया से जगत का निर्माण हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे आकाश शून्य रूप नहीं है परंतु प्रतीयमान विरुद्ध शून्यत्व आकाश की सत्ता से सत्ता प्राप्त करता है, वैसे ही परमेश्वर में अविद्यमान जगत उसकी सत्ता से सत्ता प्राप्त करता है। वह चैतन्यिक रूप से सदृश और जड़ रूप से विसदृश भी है। इस प्रकार यह जगत भली भांति जान लिए जाने पर परम शिव रूप हो जाता है, क्योंकि उत्तम ज्ञान के प्रभाव से विष भी अमृत हो जाता है। यदि जगत भली भांति न जाना गया हो तो वह भयंकर दुख देने वाला होता है। ठीक ही है, विष बुद्धि यदि अमृत में हो जाए तो वह खाया गया भी विष के रस में ही परिणत हो गया जाता है, खाने वाले को मार डालता है। विद्या की सहायता से या अविद्या की सहायता से युक्त होकर जो कोई भी पुरुष जिस प्रकार से जिस जिस वस्तु को चैतन्य परमात्मा रूप जानता है, उस पुरुष को वह वस्तु तत्काल ही उक्त रूप ईश्वरात्मक बन जाती है। जैसे नेत्रों के दोष विभ्रमों से ज्वाला केशोंड्रक आदि रूपों में चित्र विचित्र रूप से आविर्भूत हुई भी वास्तव में वह अपने ही स्वरूप से रहती है, वैसे ही दोष विशेष से अन्य रूपों में आविर्भूत भी ब्रह्म सत्ता अपने ही असली रूप से अवस्थित रहती है। साधो, जो सर्वोत्कृष्ट पर ब्रह्म चैतन्य स्वरूप से अवस्थित है वही अपने विषय में मंद बुद्धि बनकर उस मंद बोध के कारण देही आदि जगत के रूप में मानो लक्षित होता है। चूंकि अबोधवश ही इस जगत रूप से विशुद्ध परम आनंद रूप परमात्मा भासता है, इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि अहंता आदि जगत को लेकर प्रश्न करना प्रकृति में अनुचित है। जो वस्तु सत होकर विद्यमान है उसी के विषय में प्रश्न करना शोभता है, परंतु भली भांति विचारा गया भी जो विद्यमान है नहीं उसके विषय में विचारार्थ प्रश्न ही क्या।
जिस प्रकार अवयवों की औसतता दशा में सुवर्ण की स्थिति के विषय में प्रश्न करना अयोग्य है, वैसे ही अहम भाव आदि जगत की औसतता दशा में ईश्वर की स्थिति के विषय में प्रश्न करना भी अयोग्य है। विमर्श करने पर जगत का कोई भी कारण नहीं है, अतः यह तीनों काल में है ही नहीं। केवल अज्ञान के कारण इस तरह जगत के रूप में ब्रह्म ही स्फुरित होता है। ब्रह्म का स्वरूपतः जब परिज्ञान नहीं रहता, तब अपरिज्ञात ब्रह्म ही जड़ जगत का यह वृद्धाकार धारण कर अवस्थित हो जाता है। यदि पृथ्वी आदि का वास्तव में अस्तित्व है नहीं, तो यह पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादि श्रुति से प्रतिपादित जो यह सिद्धांत है कि अंतर्यामी ईश्वर द्वारा प्रेरित हुए ही संपूर्ण पदार्थ एक दूसरे के कार्य में समर्थ होते हैं, उसकी उपपत्ति कैसे होगी। माया सबल परमात्मा के स्वरूपभूत समस्त पदार्थ उसी से माया द्वारा परस्पर मिलने के लिए सामग्री रूप से प्रेरित होकर पंचभूतात्मक पिंड में मायिक ही तत्त कार्य रूप चमत्कार उस प्रकार करते रहते हैं, जिस प्रकार यौवन में स्त्री पुरुष के जोड़े काम से प्रेरित होकर पुत्रादि कार्य रूप चमत्कार करते रहते हैं। आवृत चैतन्य भाव ही मायिक नाना रूप से अनेक सा बनकर तत्त कार्य रूप से उस प्रकार परिच्छिन्न हो जाता है, जिस प्रकार वही आवृत चैतन्य मात्र स्वात्म ज्ञान रूपत्व से व्याप्त होकर परमार्थ रूप से चमत्कार करता है। ब्रह्म के ही ब्रह्मभूत मायिक चमत्कार में और तत्वज्ञान ज्ञान से पारमार्थिक रूप की प्राप्ति रूप चमत्कार में पूर्णमदः पूर्णमिदम् इत्यादि श्रुति का उदाहरण देते हैं। प्रलय काल में केवल वासना छोड़कर जब सब उपाधियां विलीन हो जाती हैं, तब माया सबल ब्रह्म में एकीभूत हुए जीव कल्प के प्रारंभ में भोगजनक अदृष्ट का परिपाक होने पर फिर अपनी अपनी व्यष्टि समष्टि उपाधियों का सृष्टि द्वारा जो उद्धार करते हैं, वह अपरिच्छिन्न ब्रह्म से अपरिच्छिन्न ब्रह्म रूप ही कार्यों का माया से उद्धार करते हैं। स्थिति काल में वे जीव अवान्तर कार्यों को ऐहिक आमुष्मिक भोग साधन जो बनाते हैं, वह भी पूर्ण अपरिच्छिन्न ब्रह्म से पूर्ण रूप ही बनाते हैं। अनंतर जो तत्व ज्ञान से युक्त मुक्त होते हैं, वह भी पूर्ण से ही माया के अपच्छेद से पूर्ण रूप हो जाते हैं, क्योंकि माया का विनाश हो जाने पर पूर्ण ही अवशिष्ट रह जाता है। हे साधो, जो चिन्मात्र रूप वस्तु में चिन्मात्र ही सृष्टि ज्ञान प्रथित होता है, वह वास्तव में प्रथित न होकर ही प्रथित होता है। यह महान आश्चर्य है। अहं प्रत्यगात्म रूप चिति ही सृष्टि के आरंभ में अपना निर्विकार तेजोमय आदि अंत शून्य स्वरूप न छोड़ती हुई ही और न होती हुई ही स्वयं चैतन्य के द्वारा अनंत मनोरूप मानो बन जाती है। तदंतर स्थूलता की कल्पना से आभासशील होकर वह स्वतः स्वयंभू का विराट रूप संसार बन जाती है। तदंतर व्यष्टि जीव का स्वरूप धारण कर भ्रांति से जगत में सत्यता ही देखती है और परमार्थ दशा में अधिष्ठान की सत्यता देखती है। पृथ्वी आदि भूतों की भावना से पृथ्वी आदि 4 प्रकार की भूत बन जाती है और दृश्य भावना से तत्क्षण दृश्य रूप बन जाती है। हे महात्मन, प्रशांत स्वभाव से ही शब्दों और अर्थों से निर्मुक्त, अतएव व्यपदेश शून्य स्वप्रकाश रूप अनुभवात्मक अद्वितीय वस्तु माया एवं मायिक अवलोक रूप हो रही जगत के विस्तार रूप से जगत सी होकर अवस्थित है।